हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के साइंस की, और जैसा कि चैप्टर 3 आपका यहाँ पर चल रहा है कोल एंड पेट्रोलियम, जिसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पर बात कर रहे थे। यानी कि पहले हमने एक्सरसाइज देखी थी, आपके एमसीक्यूज क्या क्या आएंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न जिनको कहा जाता है, फिलअप्स रिक्त स्थानों की पूर्ति जो होती है वो हम लोगों ने देखी थी। इसके अलावा ट्रू फॉल्स यानी कि सत्य असत्य स्टेटमेंट दी जाती है, कोई सेंटेंस होगा वो सही है या गलत है ये आपको बताना होता है। इसके अलावा लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन आंसर्स की बात की थी, यानी कि अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो किस प्रकार से आप उनका उत्तर लिखेंगे। ओके, तो वो यहाँ पर हम सीख रहे थे। ओके, तो आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ और प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। और उससे पहले लास्ट सेशन में जो आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स देखे थे उनका हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार कि क्या क्या प्रश्न आप लोगों ने देखे थे यहाँ पर। ओके, शॉर्ट आंसर टाइप में आपका पहला क्वेश्चन था, सनलाइट एंड एयर आर इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कमेंट, यानी सूर्य का प्रकाश और वायु आपका क्या है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। इस पर आपको टिप्पणी लिखनी थी। तो क्योंकि आपको पता है कि इनका कंजप्शन हम कंप्लीटली नहीं कर पाएंगे कभी भी, और वाटर जैसे आप एयर की बात करते हो तो एयर बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर उपस्थित है, इसलिए ये कैसे है, इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आ रहे हैं। ओके, इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन था, आपके पास कुछ यहाँ पर रिसोर्सेज दिए गए थे और बताना था कि इनमें से कौन से एग्जॉस्टिबल होंगे एंड कौन से आपके इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, यानी कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन आपके कौन से हैं। तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन यानी जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, जिनकी असीमित मात्रा थी यहाँ पर, और साथ ही साथ जो रिन्यूएबल थे यानी कि नवीनीकरण जिनका हो रहा था यहाँ पर, उनको आपने इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहा था। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज आपके क्या थे, जिनकी लिमिटेड सप्लाई थी, लिमिटेड क्वांटिटी में जो यहाँ पर आपके उपस्थित थे, सीमित मात्रा थी। यानी सीमित मात्रा का मतलब है एक समय के बाद ये क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, यानी कि आपके समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पर आपके रिसोर्सेज दिए गए थे, इनमें से छांट के आपने बताना था कि कौन कौन से एग्जॉस्टिबल हैं यानी समाप्त होने वाले हैं, और कौन कौन से इन एग्जॉस्टिबल यानी कि अक्षय प्राकृतिक यानी जो कभी समाप्त नहीं होंगे ऐसे प्राकृतिक संसाधन है। तो एयर आपका किस में आता है, इन एग्जॉस्टिबल में आता है, कोल एग्जॉस्टिबल में आता है, नेचुरल गैस भी एग्जॉस्टिबल है, सनलाइट आपका इन एग्जॉस्टिबल है, पेट्रोलियम एग्जॉस्टिबल है, मिनरल्स भी एग्जॉस्टिबल है, फॉरेस्ट भी आपका एग्जॉस्टिबल है, ऑक्सीजन कैसी है, इन एग्जॉस्टिबल है। तो तीन आपके एयर, सनलाइट और ऑक्सीजन इन एग्जॉस्टिबल हैं, बाकी आपके क्या है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ओके, तो इस तरह से हमने आंसर्स आपके देख लिए थे इनके। देन आपका क्वेश्चन था, राइट टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ कोक। कोक के दो महत्वपूर्ण उपयोग आपको बताने थे, तो आपने कहा ब्लैक स्मिथ इसका यूज करते हैं, इसके अलावा आपका फ्यूल के रूप में ये यूज होता है कई जगह, सॉलिड फॉर्म में रहता है जैसे आपको पता है, और यहाँ पर ब्लास्ट फर्नेस में इसका यूज किया जाता है, वात्या भट्टी जिसे कहा जाता है, जिसमें लोहे को बनाया जाता है, वहां पर भी कोक का उपयोग हो रहा है। और कई जगह इसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह उपयोग में लाया जाता है, जहां पर मेटल एक्सट्रैक्शन किया जाता है, धातु का निष्कर्षण किया जाता है वहां पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सम इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ कोल। कोल की आपको विशेषताएं बतानी थी, साथ ही साथ उसके उपयोग भी बताने। तो विशेषताएं क्या हैं, काले रंग का है, ठोस है आपका, पत्थर के समान कठोर है। इसके अलावा आप कहते हैं कि इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आपका कार्बन है, मृत जीवों से ये बन रहा है कार्बोनाइजेशन की प्रोसेस में। यूजेस क्या क्या हैं आपका, जब आप भोजन बनाते हैं वहां पर एक ईंधन के रूप में इसको उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट्स में, एनर्जी जनरेशन में, पावर प्रोडक्शन में इसका यूज किया जाता है। तो ये सारे इसके क्या है, यूजेस है। ओके, क्वेश्चन है, लुक एट फिगर 5.1 वेयर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट्स आर शोन, व्हाई डू वी फाइंड ऑयल लेयर अबव वाटर लेयर। ओके, क्या कहा जा रहा है, आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई जाएगी, वेयर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट्स आर शोन, जिसमें आपको बताया गया है कि पेट्रोलियम आपका कहाँ पर है और नेचुरल गैस कहाँ पर है।
वाई डू वी फाइंड ऑयल लेयर अबव वाटर लेयर, क्या कहा जा रहा है, ऑयल लेयर आपको वाटर लेयर से ऊपर क्यों मिल रही है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। और आप जब आप नेचुरल गैस और पेट्रोलियम की पूरी प्रिपरेशन भी देख रहे थे ना, जब मेथड ऑफ आप क्या पढ़ते हैं, फॉर्मेशन देख रहे थे जब आप, कि वो बन रहा है, बन कैसे रहा है, तो वहां पर भी आपने कहा कि जो नेचुरल गैस होती है वो आपकी पेट्रोलियम से ऊपर होती है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि जो ऑयल की लेयर होती है वो वाटर से ऊपर क्यों है। ठीक है, तो ये सारा आपका किसकी वजह से होता है, डेंसिटी की वजह से हो रहा है। ओके, चलिए, तो पिक्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, देखिए यहाँ कहीं आपको ऑयल की लेयर दिख रही है, ये ऑयल है जो कि कौन सा है, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, और ये आपका क्या है, गैस यानी नेचुरल गैस। तो यहाँ पर हम कहीं होंगे, ये आपका पूरा क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपने वेल डाली, कुआं खोदते हैं ना, तो पहले आपको नेचुरल गैस मिल जाएगी, उससे डीप कहीं गहराई में आपको क्या मिलेगा, पेट्रोलियम मिलेगा, और वाटर लेयर आपकी ये है। तो क्या कहा जा रहा है, आपने कभी देखा होगा कि पानी में तेल डाल रहे हैं तब भी आपको क्या दिखता है कि तेल आपका ऊपर है और पानी नीचे है, वही पूछ रहे हैं। द ऑयल लेयर इज फाउंड अबव द वाटर लेयर बिकॉज ऑयल इज लाइट एंड फ्लोट ओवर इट। ऑयल आपका क्या है, हल्का है, जो हल्की चीज होती है आपने पहले भी पढ़ा है, जब आप प्रॉपर्टीज पढ़ते थे ना मैटर्स की, जिसके बेस पर आप क्या करते थे, ग्रुपिंग करते थे उनकी, तो वहां पर फ्लोटेशन एक प्रॉपर्टी आती थी कि कुछ चीजें होती है जो तैरती हैं और कुछ क्या होती हैं, डूब जाती हैं। उसी में आपका फिर इमिसिबल और मिसिबल लिक्विड्स भी आता था। तो ये कैसे थे, ये आपके इमिसिबल लिक्विड्स थे, तेल और पानी अलग अलग लेयर्स बनाती हैं, आपस में मिलती नहीं है। जैसे दूध और पानी को मिलाओ तो वो मिल जाता है, वो मिसिबल होता है यानी मिश्रणीय। लेकिन अगर पानी के साथ आप किसकी बात कर रहे हैं, तेल की बात कर रहे हैं, तो वो अमिश्रणीय है, तो लेयर बनेंगे, और ऊपर वाली लेयर किसकी होगी, ऑयल की होगी, क्योंकि वो क्या है, आपका लाइटर है। फर्दर मोर बिकॉज ऑयल हैज अ लोअर डेंसिटी, उसका डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। डेंसिटी क्या होता है आपका, घनत्व जिसे कहा जाता है, ठीक है ना, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या हो गया उसका, यहाँ पर पहले ही बता दिया कि वो लाइट है, यानी मास उसका कम है। जब मास कम होगा और आयतन अगर वो ज्यादा कवर कर रही है तो डेंसिटी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देन वाटर, जल की अपेक्षा उसका घनत्व कम है, किसका, ऑयल का, इसलिए ऑयल क्या कर रहा है आपका, फ्लोट कर रहा है ऑन द वाटर्स सरफेस, जल की सतह पर। ओके, चलिए जल्दी से ये नोट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि आपके विस्तृत उत्तरीय जिनको आप बोलते हैं, जिसमें कि आपको आंसर में थोड़ा ज्यादा शब्दों में अपना मतलब आंसर को लिखना होता है, ठीक है ना। तो जिसमें फर्स्ट है आपका, नेम द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन एंड देयर यूजेस व्हेन कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री। आपको कोल के अलग अलग प्रोडक्ट्स बताने हैं, जो आप टाइप्स में पढ़ रहे थे उसके, और उनके यूजेस भी बताने हैं। चलिए कौन आंसर करेगा, कोल के कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपने देखे, हैंड रेज करो। खेती, कोयले के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था ना, और कोयले के कौन कौन से टाइप आपने देखे थे और उनका उपयोग भी बताना है। जल्दी हैंड रेज करो, किसको आंसर करना है। हाँ जी, कोल तार, कोल गैस, कोक। वेरी गुड, क्या नाम है बेटा, चिराग स्मृति। चिराग, वेरी गुड चिराग, सिट डाउन बच्चे। तो यहाँ पर आपने बताया कोल हो गया, कोक हो गया और कोल तार हो गया, ये तीन हमारे क्या हैं, प्रोडक्ट्स हैं उसके, जो हम कोयले से प्राप्त कर रहे हैं जब हम उसकी क्या कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं। और ये तीनों ही, इन तीनों का ही अलग अलग उपयोग हमने यहाँ पर देखा था। जब आप कोक की बात कर रहे थे तो आपने क्या कहा कि मैम ब्लैक स्मिथ इसका यूज करते हैं, इसके अलावा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड या स्मोक जो है वो कम प्रोड्यूस होता है, फ्यूल ये बहुत अच्छा है, कुकिंग में इसको यूज किया जाता है। कोल तार के यूजेस आपने देखे थे, जहां पर आपने कहा कि मैम रोड्स इससे बनाई जाती थी, फोटोग्राफिक फिल्म बनाने में इनका उपयोग किया जाता है, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती है, इसके अलावा पेंट्स इससे बनाए जाते हैं। तो ये सारा आपने कोल तार के यूजेस देखे थे। कोल गैस का यूज आपने देखा था कि जहां पर भी कोक से कोल बनाई, आपका कोल से कोक को बनाया जा रहा है, उस टाइम पर आपकी कोल गैस निकल रही है, अच्छा फ्यूल है, एक एनर्जी प्रोडक्शन में यूज होता है, ठीक है, और इस तरह से ये सोर्स के रूप में आपके यूज में आते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग कोल प्रोसेसिंग द फॉलोइंग आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड, कोल तार,
Coal tar is used to make synthetic pharmaceuticals, explosives, fragrances, paints, and plastics. Among other things, coke is a substance that is used to make steel and extracted metals. Okay, तो कोक क्या है? कार्बन आपने बोला इसमें मेनली प्रेजेंट है, तो आपको पता है जब स्टील बनाया जाता है तो आयन के साथ आपका किसको मिलाया जा रहा है? कार्बन को, तो यही वाला फॉर्म लिया जा रहा है कोल का. ओके, एंड कोल गैस इज अ फ्यूल दैट इज यूज इन इंडस्ट्री. ओके, जो कि एक ईंधन के रूप में आपकी इंडस्ट्रीज में यूज में आ रहा है. ओके, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वी से फॉसिल फ्यूल्स विल लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू 100 years. कमेंट. हम कहते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल होते हैं ना, यानी कि जीवाश्मीय ईंधन जिनको कहा जाता है, जैसे आप कोल की बात कर रहे हो, पेट्रोलियम की बात कर रहे हो या नेचुरल गैस की बात कर रहे हो, तो ये कुछ 100 सालों तक ही रहेंगे. इस बात पर आपको टिप्पणी करनी है. तो ये मानते हैं सभी लोग? बताओ, हैंड रेज करो. क्या फॉसिल फ्यूल आपके कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएंगे? हाथ उठाइए. समाप्त हो जाएंगे या नहीं होंगे? कोयला समाप्त हो जाएगा? हैंड रेज करो अगर समाप्त हो जाएगा तो. पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है. तो यानी कि आपको पता है ये कैसे, वेरी गुड, हैंड्स डाउन कर लीजिए. यानी कि आपको पता है ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे? नेचुरल रिसोर्स की कौन सी कैटेगरी में आएंगे? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की, यानी समाप्त होने वाले. उनके नाम में ही यही है, एग्जॉस्टिबल. एग्जॉस्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे एक समय के बाद. तो उस पर आपने कमेंट करना है, क्यों समाप्त हो जाएंगे? एक तो बनने में लाखों वर्ष लग रहा है. आपने क्या कहा मैम? 300 से 320 लाख साल लग रहे हैं एक कोयले को बनने में. एक पेड़ जो आज गिरेगा, आज टूटेगा, आज मरेगा, आज धरती की सतह के नीचे किसी कारणवश आ जाएगा, वो 300 लाख साल के बाद उससे कोयला बनेगा. तो यानी कि बहुत लंबा प्रोसेस है. इसलिए आप क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल भी इसको कहा जाता है. आपका गैर नवीनीकरण भी इसको कहा जाता है, यानी कि रिन्यू नहीं हो रहे हैं. इसीलिए मात्रा क्या है? सीमित है. चूंकि सीमित मात्रा है, जब भी कोई चीज लिमिटेड क्वांटिटी में है, चाहे उसका अथाह भंडार है. अगर आप कह रहे हो कि किसी के पास 1 लीटर पानी है और किसी के पास 1000 लीटर पानी है, तो 1000 लीटर ज्यादा है, लेकिन है तो लिमिटेड. अगर आप उसका टैप ऑन कर दो, वो बूंद बूंद ही गिर रहा है भले, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि 1000 लीटर जो पानी है वो भी समाप्त हो जाएगा. यानी अगर कोयले और पेट्रोलियम का बहुत ज्यादा भंडार है, लेकिन फिर भी वो लिमिटेड मात्रा में है, सीमित मात्रा में है आपका, तो यानी वो समाप्त अवश्य होगा. इसीलिए आपका क्या हो रहा है? वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आ रहे हैं. ओके, द क्रिएशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम. क्या कहा जा रहा है? कि जो आपका फॉर्मेशन, क्रिएशन एक ही बात है, यानी बहुत लंबा समय लग रहा है फॉसिल फ्यूल को बनने में. इट ऑल्सो रिक्वायर्स स्पेशल सर्कमस्टांसेस. इनको क्या चाहिए? कुछ विशेष प्रकार की परिस्थितियां चाहिए, विच आर नॉट कॉमन, जो कि आपकी साधारण या सामान्य नहीं है. विशेष परिस्थितियां चाहिए इनके लिए. ओके, एज अ रिजल्ट their limited supply will only endure a few 100 years. इस वजह से क्या हो रहा है? उनकी सीमित मात्रा जो है वो कुछ ही 100 वर्षों तक आपकी चलेगी. फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. नेचर हैज अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ दीज रिसोर्सेज. Human activities have the potential to deplete them. Forest, wildlife, minerals, coal, petroleum, natural gas and other resources are example of these resources. किन किन resources के example हैं ये? Exhaustible natural resources के हैं. कोल समाप्त हो जाएगा, पेट्रोलियम समाप्त हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ जो है वो पूरी खत्म हो जाएगी अगर हम यूज करते रहे. और फॉरेस्ट आपके हैं, जंगल, पेड़ों को काटने से रोका जाता है ना कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए. अगर हम एक एक करके पेड़ काटते रहें तो सारे जंगल समाप्त हो जाएंगे, यानी एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है. मिनरल्स की बात की जा रही है, खनिज जो आपके हैं वो भी सीमित मात्रा में है यहाँ पर. ओके, इसके अलावा पेट्रोलियम एंड कोल आपका किस में आ रहा है? फॉसिल फ्यूल में आ रहा है. चूंकि यहाँ पर फॉसिल फ्यूल के बारे में पूछा गया है तो उसके बारे में बात करेंगे. It took millions of years for dead organism to be turned into these fuels. Okay, क्या हो रहा है? आपका जो डेड वेजिटेशन थी ना, वो मरा हुआ पेड़ था जिसको आप देख रहे हैं, उसको कई लाखों वर्ष लग रहे हैं कोयले में या फिर पेट्रोलियम में बदलने के लिए. ओके, तो इतना लंबा समय जो है
The known results of these, on the other hand, will last only a few hundred years. Furthermore, the burning of these fuel contributes significantly to air pollution. Their use contribute to global warming. As a result, we should only use these fuels when absolutely required. As a result, the environment will be improved, the risk of global warming will be reduced, and they will be available for a longer length of time. क्या समझ में आया बताओ? इतना सारा पढ़ा, इसमें से क्या क्या समझ में आया? पहली चीज, बनने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है, लाखों वर्ष लग रहा है। हम तो नहीं रहने वाले यहाँ लाखों वर्षों तक, हम कितने साल रहेंगे? 70-80, ज्यादा से ज्यादा हेल्दी डाइट लोगे तो 100 साल रह लोगे। तो इन 70-80 सालों में नहीं बन रहा है कोल और पेट्रोलियम, ठीक है, लाखों वर्ष लग रहे हैं। दूसरा, स्पेशल टाइप ऑफ सर्कमस्टांसेस आपको चाहिए, जहां पर आप क्या कह रहे थे, धरती की सतह के नीचे जब टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, प्रेशर ज्यादा हो रहा है, तब आपका वो डेड वेजिटेशन किस में कन्वर्ट हो रहा है? कोल में। वहीं पर समुद्र के नीचे आपने क्या बोला, वो जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, जलीय जीव थे, वो किस में बदल रहे हैं? पेट्रोलियम में बदल रहे हैं। तो स्पेशल टाइप ऑफ सर्कमस्टांसेस आपको चाहिए, विशेष परिस्थितियां चाहिए। सामान्य परिस्थितियों में आपका ये फ्यूल नहीं बनेगा। इसी वजह से जब लिमिटेड क्वांटिटी की बात की जा रही है तो इनको एक तो कम से कम यूज करना है। दूसरा, इसका इफेक्ट क्या देखने को मिल रहा है? आपका एनवायरमेंट पोल्यूशन जितना भी होता है, ठीक है ना, जितना भी प्रदूषण हो रहा है इनको जलाने से हो रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपने पढ़ा था जब आप कोल की बात कर रहे थे कि वो प्रोड्यूस हो रही है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है आपकी, जिसका आपको इफेक्ट देखने को क्या मिल रहा है? ग्लोबल वार्मिंग। उसी की वजह से क्या हो रहा है, कभी बहुत ज्यादा आपकी गर्मी हो रही है, सूखा पड़ रहा है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, कहीं पर भूस्खलन आ रही है, बाढ़ आ रही है। तो ये सारे आपके ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट हैं, और इनका एक कॉज क्या है कि हम लोग जितने भी आपके फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं, ये जिनमें कि आपका कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। ओके, समझ आया सभी को? हैंड रेस करो, जितने क्वेश्चन आज किए वो समझ आए? चलिए, वेरी गुड। इनको पढ़ लेंगे। आने वाले सेशन के लिए आपको क्वेश्चन है, वी रीड इन न्यूज़पेपर्स दैट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इज अ मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, एक्सप्लेन व्हाई। फ्यूल यानी कि ईंधन को जलाने से आपका ग्लोबल वार्मिंग होता है और मेजर कॉज है ये उसका, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, ऐसा कैसे होता है या आप क्या कहेंगे? जब भी आप न्यूज़पेपर में ये हेडलाइन पढ़ रहे हो तो क्या आपके दिमाग में आ रहा है, ठीक है, वो सारा आप डिटेल में लिख लेंगे। ओके, चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जीआईसी खेती के बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर किया आज के सेशन में, चिराग ने बहुत अच्छे से आंसर किया। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करनी है और आंसर करते रहना है जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और कोई भी डाउट होगा, आपका क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।